हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ये एक क्लास के 30 बच्चों का वेट दिया हुआ है। जैसे कि 40 से 45 किलोग्राम तक के 2 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 45 से 50 किलोग्राम तक के 3 बच्चे हैं, ऐसे 30 बच्चों का वेट दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपको मीडियन वेट निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में मीडियन निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं से आपको वो नंबर पता चलता है जिससे मीडियन क्लास बनती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये जो पहला होता है, जो फ्रीक्वेंसी पहली होती है, ये पहली की ही जगह पे इस तरह से लिखी जाती है, यानी 40 से 45 किलोग्राम तक के 2 बच्चे हैं। जो दूसरी आएगी ना, उसमें ये सारा इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब ऊपर से शुरुआत से लेके यहाँ तक। तो 40 से 50 किलोग्राम तक के कितने बच्चे हैं, उसमें ये 2 बच्चे तो आ ही जाएंगे, प्लस इस ग्रुप वाले जो 3 बच्चे हैं ना, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल हो गए 5। इसी तरह से बार बार आपको यहाँ पे नहीं देखना, बस सिंपली अगले वाले को प्लस करके ये आ जाता है। अब 40 से 55 तक के कितने बच्चे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 8 होंगे। तो यानी इन सब का जो सम है वो यहाँ पे आएगा, और ऊपर वाले 2 का सम हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस उसमें 8 को और जोड़ देंगे। तो 5 में जब 8 प्लस कर देंगे, ये 13 आ जाएगा। ऐसे ही 13 में जब 6 जोड़ देंगे तो ये 19 आ जाएगा। 19 में 6 जोड़ देंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में 2 जोड़ देंगे तो ये 30 आ जाएगा। और लास्ट का जो टर्म होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो आपके n के बराबर ही होता है। क्यों? यहाँ 30 बच्चों की बात चल रही है, और 40 से लेकर 75 किलोग्राम तक के जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे जुड़ के वो भी 30 आ गए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए। अब आते हैं मीडियन पे। देखिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ये सारा ब्रैकेट में होता है, और इनटू में हाइट। अब मीडियन से ही समझिए, मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है। अगर 30 चीज़ों की बात चल रही है, तो इनमें सबसे बीच में कौन होगा, जो इसका हाफ होगा लगभग। तो इसका हाफ यानी कि n/2, 30/2 यानी कि 15। तो जो 15 है ना, वो 30 का बीच का होगा। अब 15 जो है वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा। 2 के पास नहीं कर सकता, 5 के पास नहीं कर सकता, 13 के पास नहीं कर सकता, 19 के पास कर सकता है। इसे ऐसे भी समझ लें आप कि जिसके पास 19 रुपीज़ है वो आपको 15 रुपीज़ दे सकता है, 13 वाला तो नहीं दे सकता। अब 19 पे हम आके रुक जाएंगे, इससे आगे हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारा काम यहीं पे बन जाएगा। तो जो जस्ट बड़ा होता है ना, उसी को हम लेते हैं। अब इसे हम मार्क कर लेंगे, इस 19 के सामने जो भी इस तरफ है लेफ्ट साइड में, ये सारा का सारा इसे मार्क कर लेंगे, और ये बन गई हमारी मीडियन क्लास। अब फॉर्मूले में यूज़ होने वाली चीज़ें सारी इसके बेस पे निकलेंगी। सबसे पहले लेते हैं L। L होता है जो इसका क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो 55 है, तो यहाँ पे L हो गया 55। तो L की जगह लिखेंगे 55 प्लस n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है 15, तो 15 हो गया, माइनस CF वो होती है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट उससे ऊपर वाली होती है। ये मेरा मीडियन क्लास है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 19 है, तो इससे जो जस्ट ऊपर वाली होती है ना, वो हमारी CF भरी जाती है फॉर्मूले में, तो ये होगी 13। अब फ्रीक्वेंसी वही होती है जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस वाले टेबल में फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में ये 6 है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे 6 ही भरा जाएगा। ये सारा है ब्रैकेट में, और इनटू में हाइट का मतलब है जो इनके बीच का गैप है। अब इनके बीच का गैप वैसे तो ये साफ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक निकालने के देख सकते हैं आप कि 45 में से 40 माइनस करा तो 5। तो ऐसे पेपर में आप एक निकाल के दिखा देना कि हाइट जो है क्वेश्चन में 5 है, तो हाइट की जगह पे 5 ले लेंगे। सारी वैल्यू पुटिंग हो गई। अब सिंपलीफाई, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 55 हुआ, ये प्लस हुआ, 15 में से 13 गया तो ये आया 2, नीचे 6 है, और मल्टीप्लाई में
ये 5 है। 55 प्लस 5 2 ज़ा 10 कर लिया मैंने, और यह नीचे 6 है। 55, अब 10 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये 10 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये 6 1 ज़ा तो आ गया 6, और यहाँ पे बच गया 4। अब तो छोटा है ना ये, तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे यहाँ पे। अब ये चला जा रहा है 6 पे, 6 6 ज़ा 36, माइनस किया तो 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ तो फिर से 0 लगा लेंगे। ये फिर से 6 पे चला गया, 36 पॉइंट 4 आ गया रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 40 बन गया, ये फिर से 6 पे चला गया। ऐसे ये बार बार 1.666 चले जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर को 6 ले लूँगा और लास्ट का ये जो 66 है ना, इसे मैं 70 बना लूँगा। राउंड ऑफ कर लिया ना मैंने, 66 70 के पास है, और 70 में आपको ये 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉइंट का नंबर लिखते हैं ना, तो पॉइंट के बाद नंबर की तो वैल्यू होती है, उसमें आगे एक 0 हो 2 हो 3 हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1.67। तो 1.67 इसकी वैल्यू मैंने ले ली। अब इसमें ऐड कर देंगे, ये 55 है और ये 1 है, तो वंस में वंस जुड़ जाता है, ये बन गया 56, और पॉइंट की चीज़ इसके आगे, तो 56.67। तो ये मीडियन है, और मीडियन हमने निकाला किसका है, ये केजी है ना, किलोग्राम है ना, तो ये किलोग्राम में आया है। तो देयरफॉर आंसर अपना इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर द मीडियन वेट इज इक्वल टू 56.67 किलोग्राम्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।